हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में कादम्बरी सुकरासोपदेश के भाग दो यानी कि हमने कल कादम्बरी सुकरासोपदेश का अध्ययन प्रारंभ किया था, तो उसी का भाग दो लेकर के आए हम। उसमें जहां तक हमने अध्ययन किया है उसके आगे का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो आपका वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे वो डीएसएसबी यानी कि दिल्ली के टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे यूपी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे हरियाणा के हो, हर जगह पर ये कादम्बरी का सुकरासोपदेश जो है पाठ्यक्रम में रहता ही है। ठीक है। और यूजीसी नेट में तो है ही। हाँ, इसके अलावा बीए और एमए के स्टूडेंट्स, जैसे कुछ जगहों पर बीए के अंदर में सिलेबस के अंदर में जो पाठ्यक्रम होता है वहां पर सुकनासोपदेश लगा होता है, कुछ जगहों कुछ राज्यों के अंदर में एमए में लगा हुआ है सुकनासोपदेश। तो ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा रहता ही है। और ये संस्कृतम वर्धयामा ये यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है ना। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोगों के लिए एक सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ये। जो लोग संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, तो संस्कृत भाषा शिक्षणस्य ऑनलाइन कक्षा प्रारभ्यते, मतलब संस्कृत भाषा शिक्षण का ऑनलाइन कक्षा शुरू हो रहा है। तो वो 25 नवंबर से वो क्लासेस शुरू होगी और सायंकाल में वो क्लास चलेगी। ठीक है। और देखो यहाँ पे पूरी सूचना मैंने लिख दी है। कक्षा पंचविंशति नवंबरतः जूम माध्यमेन ऑनलाइन भविष्यति। कक्षा जो होगी 25 नवंबर से शुरू होगी और वो जूम ऐप जो है, जूम जो है मीटिंग जिससे होती है, उस ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है। कक्षायाः समयावधि एक मासम, हाँ, यानी कि 63 दिनानि भविष्यति। कक्षा का जो समय अवधि है वो एक महीना यानी कि 30 दिन का ये क्लास होगा। 30 दिन के अंदर में सामान्य व्यवहारिक संस्कृत, जो कि आपका व्यवहार के अंदर में जैसे आपको दैनंदिन जीवन के अंदर में जो वाक्य प्रयोग होते हैं, और आपका सामान्य व्याकरण, जैसे शब्द रूप, धातु रूप, हाँ, ये सब चीज आपका इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक। इसके बाद में कक्षा प्रतिदिनम सायंकाले घंटा द्वयम भविष्यति। जो कक्षा है वो डेली सायंकाल में यानी कि सायं शाम के समय में 2 घंटे के लगभग, 2 घंटे के लगभग नहीं, 2 घंटे हुआ करेगी। ठीक है। और कक्षा का समय रहेगा शाम के 5 बजे से 7 बजे तक। ठीक है। कक्षायाः पूर्वपञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। ये जो क्लास शुरू होने वाली है ऑनलाइन क्लास, तो उसका जो है पूर्व पंजीकरण वो अनिवार्य है। और पंजीकरणार्थम ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर अत्र आवेदनम पूरयतु। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा। उस आवेदन पत्र के अंदर में आपको नाम, पत्र संकेत मतलब एड्रेस, हाँ, दूरवाणी संख्या मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद में आपका उच्चतम शिक्षण, कहाँ तक आपने हाई मतलब क्वालिफिकेशन जो है हायर क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में आपका कार्य क्षेत्र, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप कोई शॉपकीपर है, आप इंजीनियर है, जो भी है, आपको कार्य क्षेत्र लिखना है। उसके बाद एक अंतिम है जिसमें 20 वाक्य के अंदर में आपको हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, संस्कृत में भी लिख सकते हो, जो भी भाषा में आप लिख सकते हो कि आपका आप संस्कृत क्यों पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ने के आप क्यों इच्छुक है संस्कृत पढ़ने के, तो संस्कृत क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो उसको 20 वाक्य में लिखना है आपको, और 20 वाक्य में 20 शब्द में लिखना है। ठीक है। इसके बाद में इस पूरे कक्षा की जो संस्कृत भाषा शिक्षण की जो कक्षा होगी, उसका शुल्क भी रखा है। उसका शुल्क है 500 रुपये। हाँ, पूरा मतलब एक महीने की क्लास का शुल्क 500 रुपये है। ठीक है। वो शुल्क आपको आवेदन पत्र का जब से आप भरोगे उसी समय में आपको ये गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से 8285 123 323 इस नंबर पे आपको ये जमा करना होगा। ठीक है। पंजीकरणार्थम या शंका निवारणार्थम, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न हो इस कक्षा से रिलेटेड या आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप इनसे अभिनंदन झा, मतलब अभिनंदन झा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर है 7678292540 और 8285123323। ये दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आपके मन में जो भी प्रश्न हो इस क्लास से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं।
इस पे अत्र संपर्कम करोतु, यानी कि इस पे संपर्क करें, ठीक है ना। ये आपको जो भी संस्कृत सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। और ये 2 घंटे की एक क्लास, यानी कि टोटल आपके 30 दिन 60 घंटे की क्लास हुआ होगी। और इस 60 घंटे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसमें प्रवेश लें, ठीक है। और आज के दिन छठ पूजा थी, तो सभी भारतीयों को, सभी बिहार में ज़्यादातर, ये बिहार में और यूपी के कुछ क्षेत्र में मनाया जाता है छठ। हाँ, तो सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और इसके बाद में ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक ये नीचे वाला है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। कोई भी सूचना होगी या कुछ भी आपको प्रश्न पूछना हो या कोई भी क्वेरी होगी, आप इस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। एक बात मैं ये बता देता हूँ आपको, जैसे ये फॉर्म भरने का जो लिंक है, जो कोई भी अभी फॉर्म भर करके पंजीकरण करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो ये लिंक मैं यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वीडियो के नीचे जो आता है वहां पर से आप इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और या तो फिर आपके कमेंट में भी मैं इसको पिन कर दूंगा, तो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा, ठीक है। और अब हम लोग शुरू करते हैं, कादम्बरी पर चलते हैं। देखिए, ये कादम्बरी शुक्रासुपदेश, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। एवं समति क्रामत्सु केषु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराजाभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। ऐसे एवं मतलब ऐसे समति क्रामत्सु कुछ दिवसेषु, दिन बीत जाने पर, यानी कि गच्छत्सु व्यतीतेषु दिवसेषु, हाँ मतलब दिन बीतते गए, तो फिर उसके बाद में बीत जाने पर राजा जो चंद्रापीड़ है, राजा तारापीड़, राजा का नाम क्या है, तारापीड़, ठीक है। उनके बेटे, राजा के बेटे का नाम है चंद्रापीड़। उसको युवराज अभिषेकम चिकीर्षु, युवराज अभिषेक मतलब युवराज पद के लिए उसका अभिषेक करना वो चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रतिहारान, जो द्वारपाल है या उनके सेवक जो है, उनको उपकरण संभार संग्रहार्थम, यानी कि उसके लिए जो युवराज के अभिषेक के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी, हाँ जल चाहिए होगा, अक्षत बेलपत्र, पूजन के लिए जो भी सामान चाहिए, वो सभी सामान को सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए संग्रहार्थम आदेश दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इक्षन सुकनासा सविस्तरम उवाच। समुपस्थित युवराज अभिषेकंच, युवराज का अभिषेक का समय समुपस्थित हो गया, यानी कि ऊपर आ गया, ऐसा। च तम कदाचित दर्शनार्थम, उसको किसी समय देखने के लिए, दर्शनार्थम आगतम, आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि, आरूढ़ विनयम यानी कि विनय उसमें उसने आरूढ़ कर रखा है, यानी कि विनय उसने उसके पास में विनम्रता है। विनीत तरम इच्छन, और भी विनीत तर करने के लिए, जो तरप तमप प्रत्यय लगता है ना, तरप, जैसे आपका विनीत, विनीत हुआ, विनीत तर, विनीत तम, विनीततम मतलब सबसे विनीत, और विनीततर मतलब लोगों से, मतलब दो लोगों में या जब कंपैरिजन करते हैं तब विनीततर आता है, और जब आप सबसे श्रेष्ठ हो तब विनीततम हो जाएगा। तो विनीततर, हाँ, और विनम्र करने के लिए इक्षण, इस इच्छा से सुकनासः सविस्तरम उवाच, सुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। अब क्या कहा, सुक हाँ सुकनास ने, जो आपका सुकनास कौन है, तो सुकनास है आपका अमात्य। अमात्य का मतलब हुआ आपका मंत्री। किसका मंत्री है, वो तारापीठ का मंत्री है। और वो इससे चंद्रापीठ से कहता है, वो क्या कहा, तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति। हाँ, वो कहते हैं कि विदित वेदितव्यस्य, आपके द्वारा जाना गया है, जो चीज आपको जानना चाहिए वो आपके द्वारा जाना जा चुका है।
और अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों को आपने अध्ययन कर लिया है, ते तुम्हारे द्वारा न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, नहीं थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। मतलब अब क्योंकि आपने पहले से ही सब कुछ सुन रखा है, आप पहले से ही सभी शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, वेद वेदांग आदि जो भी वेद वेदांग आदि धर्म शास्त्र है, न्याय है, दर्शन है, जो भी अपने शास्त्र है, उन सभी शास्त्रों का आपने अध्ययन पहले ही कर रखा है। और जो भी चीज जानने योग्य है उनको आपने जान रखा है। तो आपके लिए कुछ भी उपदेश, अल्पम अपनी उपदेश तव्यम नास्ति, अल्प कुछ भी उपदेश देने के योग्य नहीं है, बचा ही नहीं है। फिर भी केवलंच निसर्गता, केवल निसर्गता मतलब प्रकृति, स्वभाव से, निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव। तो निसर्गतः एव अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम, अरत्नालोकछेद्यम, अप्रदीप प्रभा, प्रभापन अपनेय, अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभानु भेद्यम, भानु के द्वारा जिसका भेदन ना किया जाए, यानी कि भानु, भानु का मतलब था सूर्य। सूर्य जब उदय होता है तो देखोगे अंधकार, रात्रि का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है, ठीक है ना, रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। तो वैसे ही जो ये तमो रूपी जो ये आपका, इसका क्या कहते हैं आपका, यौवन रूपी जो तम है, यौवन तमो यौवन प्रभवम, यौवन से उत्पन्न जो तम है, अंधकार है, वो कैसा है, अभानुभेद्यम, भानु के द्वारा भी उसका भेदन नहीं किया जा सकता। अरत्नालोक छेद्यम, अरत्नालोक, रत्नालोक मतलब होता है रत्न का आलोक, रत्न का प्रकाश, आलोक मतलब प्रकाश, तो रत्न के प्रकाश से भी उसको उच्छेदित नहीं किया जा सकता, उच्छेद्यम, ठीक है। और फिर उसके बाद में मतलब ये है आपका अप्रदीप प्रभापनेयम, अप्रदीप प्रभापनेयम, अप्रदीप मतलब हो गया अदीप, दीप, दीप जो कहते हैं ना प्रदीप, दिया, तो वो जो दीप है उसका प्रभा, प्रभा मतलब हो गया आपका किरण या प्रकाश, हाँ ठीक है, वो आपके उसके प्रकाश से भी ये आपका अपनेय नहीं हो सकता, वो जो अंधकार है वो अपनेय नहीं हो सकता, इसे अति गहना, बहुत ज्यादा घना अंधकार है यौवन प्रभवम, यौवन से उत्पन्न जो आपका ये अंधकार है, यौवन से उत्पन्न जो अंधकार है। तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, मैंने केवल एक रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन आपका करा दिया है, इतना हमने पढ़ लिया था, इसीलिए मैं इसके नीचे ये जो अर्थ सब दिए हुए हैं ये मैंने नहीं दिखाया, मैंने केवल यहीं से आपको अर्थ समझा दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहां से उन्होंने यौवन के बारे में बता दिया, यौवन से उत्पन्न, उसके बाद वो बताते हैं यौवन से उत्पन्न जो है अंधकार है, वो ऐसा बहुत ही घना अंधकार है, और उस अंधकार को आप सूर्य के द्वारा प्रकाश से भी नहीं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से भी नहीं आप दूर कर सकते हो, रत्न के आलोक से भी नहीं उसको दूर कर सकते हो, और दीप के प्रभाव से भी आप उसको दूर नहीं कर सकते हो। ऐसा जो यौवन रूपी तमा है, यौवन का, यौवन रूपी या यौवन से उत्पन्न जो तम है, अंधकार है, उसको आप इन सब चीजों से दूर नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा वो बहुत घना है। फिर इसके बाद में लक्ष्मी मद का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, लक्ष्मी मदहा, लक्ष्मी मदहा कीदृशः लक्ष्मी मदहा, अपरिणामोपसमो, दारुणो, अपरिणाम उपसमो, यहाँ पे मोप समो हो गया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं संधि वगैरह के बारे में बताता रहूंगा। अपरिणाम उपसमो, उपसमो, यानी कि उपसमो, अपरिणाम, उप, उ और अ, ये दोनों अगर मिल जाए तो क्या बन जाएंगे, गुण संधि हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मु बन जाएगा, अ और उ मिलकर के ओ बन जाएगा, तो ये बन जाता है अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी मदः, लक्ष्म्याः, लक्ष्म्याः मतलब संपत्ते, मदः मत्तता, मद मतलब अहंकार बोल सकते हैं, लक्ष्मी का अहंकार, कहते भी हैं, हम सामान्य व्यवहार में कहते हैं
कि जिसके ऊपर में देखो, एक तो क्या है, एक उन्होंने पहले ही गिना दिया। कल बात हुई थी, कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आप सब कुछ जानते हो, आपको कुछ उपदेश देने के योग्य नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में बोलते हैं कि फिर भी प्रकृति का जो स्वभाव है, जो यौवन से उत्पन्न, जो आपके अंदर में वो यौवन का युवावस्था जब आती है, तो देखोगे लोग जो है राह भटक जाते हैं, अंधकार अंध मतलब आपका गलत रास्ते पर चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि युवावस्था रूपी जो अंधकार है, तम है, वो गलत रास्ते पर ले जाता है। तो वही चीज है, उस टाइम पे उपदेश जरूरी है। ठीक है। और इसके बाद में लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी जिसके पास में पैसा बहुत हो जाता है, तो कहते नहीं इसके पास, ये तो अपने पैसे का घमंड दिखाता है। तो वही चीज ये बता रहे हैं कि लक्ष्म्याह मदः, हाँ लक्ष्म्याह मदः, लक्ष्मी मदः, हाँ लक्ष्मी का मद यानी कि आपका ये षष्ठी हो गया ना, षष्ठी लक्ष्म्याह मद। तो लक्ष्मी का मद या संपत्ते मत्तता अपरिणामोपशमः, अविद्यमानः परिणामे वयः परिणतो वार्धक्ये अपि इति भावः। वयः परिणतो मतलब कि वय के परिणत में होने पर, जैसे हम जैसे जैसे देखते हो, कुछ लोगों को देखते हो कि मतलब आपका पैसा रहता है, कुछ है नहीं, लेकिन अगर वो पैसा है तो वो बहुत घमंड में रहता है अपने। हाँ, और वो ऐसा नहीं है कि एज बढ़ते के साथ ही वो घमंड कम हो जाता है। नहीं, एज बढ़ते के साथ भी वो घमंड कम नहीं होता। ठीक है, वो घमंड तो रहता ही है। तो वही वही है, अविद्यमान परिणाम वया परिणतो वार्धक्य अपि इति भाव। वार्धक्य मतलब वृद्धावस्था में भी होता है वो। उपसमः निवृत्ति ही यस्य स। ठीक है, ऐसा। जैसे अभी उदाहरण ये बताया है, जैसे मादक पदार्थ सेवन जनिता मत्तता तु औषधीना काल परिणतो च निवर्तते। मतलब जैसे मादक पदार्थ का सेवन है, मादक पदार्थ का सेवन, जैसे मान लो आप अम, मदिरा आदि का सेवन करो, या कोई भी नशीली मादक पदार्थ का मतलब होता है नशीला पदार्थ। तो नशीला अगर पदार्थ आप कोई भी सेवन करोगे, तो उससे जनित जो मत्तता है, मत्तता मतलब होता है आपका, जैसे होता है ना, आप मादक पदार्थ को करोगे तो उसका अभिमान रहेगा, या उससे आपका वो मत्तता मतलब दिमाग घूमता रहता है ना। तो वो जो मत्तता है, वैसा ही मत्तता हमारा जब लक्ष्मी का मद होता है, अहंकार होता है, तो वो मत्तता रहता है। तो वो मादक पदार्थ का जो सेवन करने से जो उत्पन्न मत्त है, वो मत्तता आपका औषधीना, औषधीना का मतलब हुआ औषधि आदि के द्वारा, औषधि के द्वारा, और काल परिणत ऊंचा, काल परिणत होने पर, हाँ या तो औषधि के द्वारा चले जाता है, या तो काल परिणत होता है, यानी कि समय बीतता है तो मतता कम हो जाती है। च निवर्तते, उससे निवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे आप मान लो, एक उदाहरण मैं वैसे बता रहा हूं इन जनरल में, कि कोई है, उसने नशीली पदार्थ यानी कि मादक पदार्थ का सेवन किया, जैसे मान लो आपका मदिरा आदि यानी कि शराब पिया, शराब जैसे उसने पिया, तो वो जो शराब पिएगा, तो वो शराब पीने से क्या होगा, उसको मत्तता रहेगी, और वो उस टाइम पे क्या करता है उसको खुद भी नहीं पता रहता है। तो वो जो मत्तता है, वो काल परिणत होने पर एक दिन के बाद में वो अपने आप फिर सही हो जाता है, काल परिणत हो। और कुछ मत्तता जो होती है वो आपका औषध के द्वारा सही हो जाती है। तो औषध के द्वारा या काल परिणत हो, काल के परिणत होने पर, काल के बीत जाने पर, समय के बीत जाने पर, तो वो निवर्तते, वो निवर्तित हो जाती है। परम लक्ष्मी मदः, परंतु लक्ष्मी का जो मद है, लक्ष्मी का जो अहंकार है, कथमपि न निवर्तत इति भावः, कैसी भी प्रकार से वो निवर्तित नहीं होती है। अतएव दारुणः, इसीलिए बोला ये दारुण है, भीषण है। दारुण मतलब भीषण, कठिन, बहुत ही कठिन है। लक्ष्मी मद जो है बहुत ही कठिन है। यही इसीलिए बोले ना, अपरिणामोपसमो दारुणो, दारुणो मतलब भीषण, लक्ष्मी मदः। ठीक है, ये जो लक्ष्मी मद है वो अपरिणामोपसम है।
हाँ, मतलब काल के परिणत होने पर भी इसका उपशम नहीं होता। ठीक है, इतने इतने तक हो गया। इसके आगे ये थोड़ा सा इसका नीचे जो हिंदी में अर्थ दिया हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, नीचे अर्थ दिया हुआ है, ये रहा। ये देखिए, भयंकर, दारुण का मतलब भयंकर, भीषण, भयंकर लक्ष्मी का मद, परिणाम वृद्धावस्था में शांत नहीं होने वाला है। हाँ, शांत नहीं होने वाला है, यानी कि वृद्धावस्था आ गया, सोचे कि उसका काल परिणत होने पर जो है उसका जो वो होगा आपका शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और कोई भी देखोगे मदिरा पान आदि जो भी नशीली पदार्थ का सेवन करता है उसका वृद्धावस्था में क्या हालत होता है, वृद्धावस्था में वो उसका जो मद है, जो अहंकार है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी का जो मद है, वो जो अहंकार है, उसकी जो मत्तता है, वो खत्म नहीं होती है, वृद्धावस्था में भी उसका वो मत्तता रहता ही है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसके आगे का देखते हैं। देखिए, कष्टम अनंजनम अनंजन वर्ति साध्यम अपरमेश्वर्य तिमिरांधत्वम। देखो अब यहाँ पे कष्टम, मैं एक एक करके इसको अलग कर देता हूं पहले। कष्टम, ठीक है, अनंजन वर्ती साध्यम, अनंजन, ठीक है, कष्टम अनंजन वर्ती साध्यम। ठीक, अपरम ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। तो क्या बन जाएगा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। ठीक है, ये ऐसे करके अलग अलग करके आप अगर से पढ़ते हैं तो कष्टम अनंजनम, हाँ अनंजन, कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम, वर्ति साध्यम अपरमम, अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। ये आपका इसको देखो, पूरा एक शब्द है, इसको अगर एक बार में पढ़ेंगे तो पढ़ने में ही बहुत कठिनाई होगी, इसीलिए इसको तोड़ तोड़ करके अगर पढ़ा जाए हम्म, तो वो बिल्कुल इजी हो जाता है, और फिर अर्थ समझना भी इजी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने तोड़ करके लिख दिया था। हाँ देखिए, कष्टम, ठीक है, अनंजन, यहाँ तक हो गया अनंजन। फिर उसके बाद में वर्ति साध्यम, वर्ति साध्यम ये पूरा यहाँ तक पढ़ लिया। मौ अलग कर दिया, अपरम, अपरम ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तिमिर, तिमिर हो गया अंधत्वम, ऐसे पढ़ना है। कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। ठीक है, अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। देखिए, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्यम प्रभुत्वम, प्रभुत्व मतलब ऐश्वर्य। एक तो होता है किसी के पास में पैसा है, ठीक है, वैसे पैसा देखो बहुत से लोगों के पास में पैसा होता है लेकिन उसका प्रभुत्व नहीं होता। प्रभुत्व का मतलब क्या है, उसका स्वामित्व, मतलब जैसे समाज के अंदर में किसी का प्रभुत्व होता है ना, आपका प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कह सकते हैं, जैसे आपका राजा, राजा के पास में प्रभुत्व होता है तो वो क्या है, स्वामी है। जैसे आपका नेता हो गया, एमएलए हो गया या एमपी हो गया, तो वो क्या, वो प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है ना, तो वही चीज है प्रभुत्वम, ऐश्वर्यम, उसके पास में और भी ऐश्वर्य मतलब जैसे एक तो होता है पैसा ही ऐश्वर्य, और दूसरा ऐश्वर्य होता है बाकी संपत्ति वगैरह, जैसे जमीन हो गया, गाड़ी हो गई, वो सब चीजों का सब प्रभुत्व। एव यत्तिमिरम, यत्तिमिरम, तिमिर रोगः,
जिसका प्रभुत्व ही तिमिर रोग है। तिमिर रोग तेन अंधत्वम, उसके द्वारा अंधत्वम दर्शन राहित्यम। अंधत्व मतलब दर्शन, राहित्य मतलब दर्शन की दर्शन जो है आपका रहित, दर्शन रहित हो। राहित्य मतलब दर्शन रहित। जैसे नेत्र के अंदर में होता है ना, तिमिर रोग है, एक तिमिर रोग है जिसके द्वारा क्या होता है, नेत्र की जो वो होती है आपकी नेत्र का प्रकाश, मतलब जिसके द्वारा देखा जाता है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, आंखों की रोशनी कम हो गई। आंखों की रोशनी कम होना वही है तिमिर रोग। ठीक है। वो तिमिर रोग कैसा है, वो ऐश्वर्य प्रभुत्व है, जिसका ऐश्वर्य प्रभुत्व ही तिमिर रोग। दर्शन राहित्यम अनंजन वर्ती साध्यम न अंजन वर्त्या। अंजन वर्त्या मतलब अंजन बोलते हैं इसको, आपका अंजन का मतलब होता है काजल। ठीक है। काजल लगाने से क्या होता है, काजल लगाने से ना हमारा औषधि का काम करता है। देखो कि पहले के समय में काजल लगाया करती थी, तो ज्यादातर महिलाएं जो है ना, वो काजल लगाया करती है। तो वो जो काजल है, वो काजल से क्या होता है, हमारा नेत्रों में तिमिर रोग नहीं होता, और दर्शन जो है वो अच्छा दिखता है। मतलब दर्शन दर्शन अच्छा नहीं दिखता, ये आपका देखने में अच्छा, आंख बिल्कुल नेत्र की रोशनी कम नहीं होती। तो वही है इसमें, अंजन वर्ती साध्यम न अंजन वर्त्या चंद्रोदयादि अंजन वर्त्या नेत्रौषधे नेत्रौषध विशेषेण साध्यम निवारणीयम विद्यते। यहां तक में देखो, इतने तक में मैं थोड़ा सा समझाता हूँ अर्थ क्या है। कि ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर है, ऐश्वर्य रूपी जो उसके पास में, किसी के पास में अभी आगे बताएंगे, ये सब जो बातें बताई है ना, इनके बारे में बताएंगे कि जो चंद्रा पीड़ है, चंद्रा की पीड़ के पास में ये सब कुछ है, इसलिए तुम्हें उपदेश करना है, इसी के लिए वो ये सब चीज बातें बता रहे हैं। पहले उन्होंने युवावस्था से उत्पन्न बताया। हाँ, फिर उसके बाद में युवावस्था के बाद में लक्ष्मी का मद बताया यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे लक्ष्मी मद बता दिया। ठीक है। अब लक्ष्मी मद के बाद में, अब उसके बाद में ये बता रहे हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जिसके पास में प्रभुत्व है, प्रभुत्व है। तो वो प्रभुत्व कैसा है, वो तिमिर रोग के जैसा है, जिसके द्वारा क्या होता है, तिमिर रोग से क्या होता है, अंधन दर्शन राहित, दर्शन की रहितता हो जाती है। यानी कि दर्शन नहीं कर पाते हैं, दर्शन दिखना बंद हो जाता है ऐसा। और वो दिखना बंद कैसा होता है कि अनंजन वर्ती साध्यम। अनंजन वर्ती साध्या मतलब जिसको कि अंजन के वर्ती से, यानी कि चंद्रोदयादि अंजन वर्त्या। हाँ, चंद्रोदय आदि जो है ये एक प्रकार का काजल हो गया, चंद्रोदय आदि अंजन उसकी वर्ती, यानी कि नेत्रोषध, नेत्र औषध विशेष है, नेत्र की औषधि विशेष है, इससे भी उसका निवारण नहीं हो सकता, साध्यम नहीं हो पाता है। ठीक है। यानी कि वैसे सामान्य तिमिर रोग जो है वो आपका अंजन से दूर हो जाता है, यानी कि काजल लगाने से वो दूर हो जाता है। लेकिन प्रभुत्व रूपी जो तिमिर है, हाँ, वो काजल से भी दूर नहीं होता, अंजन से भी दूर नहीं होता। ततश्च अतः कष्टम दुख स्वरूपम अपरम प्रसिद्धा प्रसिद्धा अंधत्वादि भिन्नम। यानी कि कष्ट जो है, दुख स्वरूप जो है अपरम, अपर प्रसिद्धात, हाँ, वो अपर मतलब दूसरा, प्रसिद्ध अंधत्वात, अंधत्वात मतलब अंधेपन से भिन्न है। तिमिर आख्यान रोगस्तु अंजनवर्त्या उपशाम्यति। तिमिर आख्यान रोग यानी कि तिमिर रूपी जो रोग है, वो क्या है, रोग तु अंजनवर्त्या, अंजनवर्ती के द्वारा उपशाम्यति, उसको खत्म किया जा सकता है या उसको नष्ट किया जा सकता है। किसको, तिमिर रोग को। ठीक है। परंतु ये अपर है, उस अंधत्व से भिन्न है। ठीक। ये इसको आप तिमिर रोग मतलब इसको अंजन से, अंजन की वर्ती से आप इसको दूर नहीं कर सकते हो। समझ में आया इतना, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसके आगे फिर क्या है, यहाँ पे एक उदाहरण ये देते हैं, यथा अष्टांग हृदय,
अष्टांग हृदय ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण बताया है, रसेंद्र भुजगौ तुल्यौ तयोस्तुल्यमथांजनम ईषत् कर्पूर संयुक्तम अंजनम तिमिरापहम। अब ये पहले तो आपको ये बता दूं मैं, अष्टांग हृदय जो ग्रंथ है वो किसका है? वाग्भट्ट का है। आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदय। और ये वाग्भट्ट बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वाग्भट्ट का आपका अष्टांग हृदय ग्रंथ है। और उस अष्टांग हृदय ग्रंथ में कैसे हम अंजन बनाते हैं इसका इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, अंजन बनाना। और वो अंजन क्या क्या करता है? तिमिरापहम, तिमिर अपहम मतलब तिमिर को दूर करता है, तिमिर को नष्ट करता है। वो कौन? वो अंजन। तो वो अंजन कैसे बनता है? रसेंद्र भुजगौ तुल्यौ, रसेंद्र और भुजग। रसेंद्र का मतलब हो गया पारद, पारद जिसे कि हम पारा कहते हैं। आप पारा को ये कह सकते हो आपका, ये जैसे आपने सुना होगा, अभी आजकल तो वैसा मिलता है थर्मामीटर, वो आपका टेम्परेचर नापने के लिए नहीं होता है, बुखार के अंदर में आपका टेम्परेचर नापते हैं ना, पारा जिसके अंदर में रखा रहता है, वो पारा बढ़ जाता है आपका, तो वो उसके अंदर में जो लिक्विड रूप में होता है ना उसे बोलते हैं पारा। टेम्परेचर नापने के लिए जो होता है उसको थर्मामीटर जिसे बोलते हैं, वो पारा हुआ, पारद। और उसके बाद में भुजगौ, भुजगौ का मतलब होता है सीसक, शीशक का मतलब सीसा, ठीक है ना। पारद और सीसा, इन दोनों को तुल्य मात्रा में, तुल्यम, तुल्यो, तयोस तुल्यम अथांजनम, अथ अंजनम। हाँ मतलब अगर इन दोनों को आपने मिला दिया बराबर मात्रा में तो वो क्या बन जाएगा? वो अंजन बन जाएगा। और उसी के अंदर में, ठीक है, उसी के अंदर में ईसत कर्पूर संयुक्तम, कर्पूर अगर उसमें संयुक्त कर दिया, ईशत, ईशत का मतलब होता है कुछ, किंचित मात्रा, मतलब जैसे बोलते हैं ना ईशत, ईशत का मतलब है कुछ। तो यहाँ पर कुछ से दिया है उन्होंने अपने वाग्भट में, इसमें लिखा है 16वां भाग, इन दोनों का जो तुल्य भाग है ना उसका 16वां भाग, उसको अगर मिला दिया तो ईसत कर्पूर संयुक्तम, अगर इतना कर्पूर जो संयुक्त किया उसके अंदर में, तो अंजनम तिमिरापहम, वैसा अंजन जो होगा वो तिमिर को दूर कर सकता है, तिमिर रूपी जो रोग है उसको दूर कर सकता है। ये अष्टांग हृदय में इन्होंने बताया है। हाँ तो अभी तक में सुकनास ने, देखिए इतने दूर में अभी तक में आपका, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने इतनी बात कही, क्या बात कही? कि उपदेश नहीं किया जाना चाहिए आपको, आप पहले से ही सब कुछ जानते हो। उसके बाद केवलम च निसर्गता, निसर्गता स्वभाव से ही यौवन प्रभुवम, यौवन से उत्पन्न जो अंधकार है वो कैसा अंधकार है? अभानुभेद्यम और रत्नालोक उच्छेद्यम, और आपका अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहना, बहुत गहना जो ये तमा अंधकार है, ठीक है। ये तो मैंने कल बता दिया था। उसके बाद में यौवन प्रभाव के बाद में इन्होंने बताया लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का जो मद है यानी कि धन का जो मद है, वो वो मद कैसा है? वो बहुत ही दारुण है, बहुत ही कठिन है। और वो कैसा है? अपरिणाम समय, ठीक है। हाँ और इसके बाद में ये आपका, ये बताया आपका ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य यानी कि प्रभुत्व, वो कैसा है? प्रभुत्व संपन्नता। तो वो ऐसा है कि कष्टम अनंजनम अनंजन वर्ती साध्यम, अनंजन वर्ती साध्य है, अंजन वर्ती साध्य नहीं है। वैसा तिमिर रूपी जो है अंजन वर्ती साध्य होता है, तिमिर रोग, लेकिन ये अंजन वर्ती साध्य नहीं है, ठीक है, अनंजन वर्ती साध्यम। ऐसा जो तिमिर जैसा जो ये ऐश्वर्य है वो आपका
जो तिमिर अंधत्व कर देता है, ये अंधा कर देता है, ऐसा ये आपका ऐश्वर्य है। और ये आपका अंजन से भी नष्ट नहीं हो पाता। अंजन के बारे में ये आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे श्लोक है। और आपको अगर समय मिले कभी तो वाग्भट्ट का या आप देखिए अष्टांग हृदय, बहुत अच्छा ग्रंथ है। ऐसे हमें पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए जैसे जैसे, क्योंकि रेफरेंस जैसे मिलते हैं यानी कि संदर्भ जैसे मिलते हैं तो हमें वो पुस्तक भी पढ़ते रहना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पहले इसका नीचे अर्थ में दिखा देता हूँ एक बार, हिंदी में क्या अर्थ लिखा है। देखिए, ऐश्वर्य रूप तिमिर यानी कि नेत्र रोग, नेत्र का रोग जो है, से उत्पन्न अंधापन अंजन की वर्ती से भी दूर नहीं होता। हाँ, और का बहुत ही कष्टजनक है, बहुत ही कष्टजनक है। यानी कि वैसे तिमिर रोग जो है, अंधापन जो है, वो आपका अंजन की वर्ती से दूर हो जाता है। लेकिन ये आपका जो ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग जो है, वो आपका अंजन वर्ती से भी दूर नहीं हो पाता और बहुत कष्ट प्रदान करता है। ठीक, फिर इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। असी असी सिरो, देखिए, असी सिरोपचार हार्योति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोस्मा। असी सिरोपचार हार्योति तीव्रो दर्पदाह ज्वर उष्मा। तो यहाँ पे ज्वर उष्मा दर्पदाह, दर्प रूपी, जो दर्प मतलब यहाँ पे बताया दर्प के बारे में बताया। ठीक है ना, ये कैसा है दर्प, अभी नीचे पहले मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, पहले हमें पढ़ना देख लेते हैं। कैसा है, असी सिरो, असी सिर, अशिशिर, उपचार, अशिशिर, उपचार, हार्यो, हार्यो, या अगर जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग हो जाएगा, हार्य हो जाएगा। अशिशिर उपचार हार्य, अति तीव्र, दर्प दाह ज्वर और उष्मा। ठीक है, दर्प दाह ज्वर उष्मा, ये इसका ऐसे करके पढ़ सकते हैं हम। अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र, अति तीव्र या अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्मा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं इसका एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, दर्पदाह, दर्पहा मतलब अभिमान, बोलते हैं ना इसको, तो इसका बहुत दर्प है, इसका भी, इसको तो अपनी संपत्ति का बहुत अभिमान है। हाँ, दर्प है, अहंकार है, गर्व है, इस प्रकार के शब्द हम सामान्य व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी प्रयोग कर रहे हैं, दर्प। दर्प मतलब अभिमान, अभिमान यानी कि अहंकार। एव दाह ज्वर तीव्र ताप, यानी कि जिसको अहंकार होता है ना, ये बोलते हैं ना, ये तो अपने अभिमान की गर्मी में अभी, हाँ, ये तो अपने पैसों की गर्मी में है। बोलते हैं ना, ये उसी का ये यहाँ पे बता रहे हैं कि दर्पह अभिमान करना, अहंकार करना, वो दाह ज्वर है। दाह ज्वर मतलब दहकता हुआ। एक तो देखो, ठंडी लग करके ज्वर होता है, ठीक है, एक में क्या होता है, शरीर बिल्कुल गर्म तपने लग जाता है, बहुत तपता है। तो वो जो शरीर देखते हो, जब ज्वर का मतलब होता है बुखार, ठीक है, सामान्य भाषा में बोलते हैं बुखार, जिसे इंग्लिश में बोलते थे फीवर। तो वो जो बुखार है, हाँ, ये बुखार आपका, ये ज्वर जो है, दाह ज्वर जो है आपका, ये कैसे होता है कि अभिमान रूपी जो दाह ज्वर है, तस्य उष्मा, तस्य उष्णत्वम, यानी कि देखो, सामान्य ज्वर जो होता है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, शीतल शिशिरे, न शिशिरे ही शीतले ही उपचारे ही चंदनादि भी पदार्थ ही हार्य परवर्तुम योग्य,
अतएव अति तीव्र अति तीक्ष्ण। मतलब यहाँ पे ऐसा कहने का है कवि का मतलब जो ये आपका बाण भट्ट है, बाण भट्ट है कादम्बरी के रचयिता, ये तो आपको पता होगा। तो वो जो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अभिमान रूपी जो दाह ज्वर है, वो तस्य उष्मा, और उसकी जो गर्मी है वो कैसे है, अशिशिरोपचार्य, अशिशिरोपचार हार्य, न शिशिरहि अशिशिर है। ठीक है, न शिशिरहि अशिशिर। हाँ, शीतलई, शीतलई मतलब ठंडा, उपचार ही मतलब उपचार के द्वारा, जैसे चंदन आदि भी पदार्थ ही हार्य परिहर्तुम योग्य। यानी कि जैसे आपका सामान्य अगर फीवर हो जाए, सामान्य अगर बुखार हो जाए, जिसके के अंदर की शरीर, जिसमें अंदर शरीर जो है गर्म होता रहता है, उष्ण बढ़ता रहता है, तो उसको क्या करते हैं, ठंडे पानी के अंदर में उसको पट्टी करते हैं ना, ठंडे पानी से उसकी पट्टी करते हैं, या चंदन आदि का लेप करते हैं। उसके बाद चंदन क्योंकि ठंडा होता है, तो उसका आप लेप करते हैं। तो उस उपचार से वो जो ज्वर रूपी जो ऊष्मा है वो कम हो जाता है, और उसका बुखार उतर जाता है। परंतु दर्प रूपी जो अभिमान है, वो न शिशिरहि, अशिशिर, न शिशिरहि मतलब अशिशिर, शीतल उपचार ही चंदन आदि भी पदार्थ ही हार्य परिहर्तुम योग्य। यानी कि वो जो दाह रूपी जो मतलब दर्प रूपी जो अभिमान रूपी जो आपका ज्वर है, उसकी ऊष्मा, उसकी जो गर्मी है, वो इन शीतल उपचारों से नहीं जाती है। इसीलिए उसको बोला है अति तीव्र अति तीक्ष्ण। इसीलिए उसको बोला है अतएव अति तीव्र। ठीक है, अन्य ज्वरस्तु शीतलोपचारै निवारयितुं शक्यते, परम दर्पदाह ज्वरोष्मा तु न तथा इति भावः। लेकिन दर्पदाह रूपी जो ज्वर की उष्मा है, वो उसके उससे नहीं जाती, यानी कि न तथा इति भावः। हाँ, ये आपका अन्य ज्वर जो है वो शीतल उपचार से चले जाता है, परंतु दर्प रूपी दाह ज्वर जो है वो उससे नहीं जाता। ठीक है, इतने तक हुआ। अब इसके बाद में हम इसका नीचे अर्थ दिखा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये देखिए, अभिमान रूप दाह ज्वर की गर्मी, उसकी उष्णता चंदन आदि ठंडे उपचार से नहीं हटाए जाने वाली, अतएव अतिशय तीक्ष्ण है। इसीलिए उसको बोलते हैं अतिशय तीक्ष्ण। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहां पे आते हैं। सतत मूल मंत्रो, सतत मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह। अब यहां पर देखो, ये क्या है, यहां पे बोल रहे हैं विषय आस्वाद मोह, विषयों का आस्वाद करना। यहां पे बोलते हैं विषय इत्यादि। पहले मैं थोड़ा सा इसका पढ़ना बता दूं एक बार। देखिए, सतत मूल मंत्र गम्य, यहाँ पे तो पढ़ना में आसानी ही है। सततम अमूल मंत्र गम्यो, सततम मतलब निरंतर, मूल मंत्र गम्य है। एक एक का मैं अर्थ बताऊंगा अभी नीचे से दिखा करके आपको। हाँ, अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषम विषय विषास्वाद मोह, विषमो विषय विष, यहाँ पे विष है, और उसके बाद में आस्वाद मोह। ठीक है, यहाँ पे विषा की जगह पर विष आस्वाद मोह पढ़ेंगे तो हमें उसका अर्थ लगेगा, नहीं तो फिर विषास्वाद मोह, स्वाद मोह हो जाएगा, तो विषय का आस्वाद करने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इसका ये याद रखना है, मतलब कहीं जहां जहां पर संधि विच्छेद होता रहता है, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो उसके बाद में आपको इसका अर्थ बिल्कुल अच्छे से समझ में आता ही जाएगा, और आपको कहीं ये दोबारा, बस ये है, जैसे आप कहीं परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन करने से, पुनरावृत्ति करने से हमारे दिमाग में वो चीज रहती है।
बाकी तो इस वीडियो में मैं अच्छे से एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अगर कहीं पे फिर भी थोड़ी बहुत लगता है कि आपको कहीं कहीं कमी रह जाए, या कुछ कुछ जगहों पर जैसे आपको लगता है कि और भी कोई अच्छा तरीका था समझाने का, या कुछ ऐसा आपको अपने तरीके से कुछ लगे, हाँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है? कमेंट में बताइएगा, मैं उस तरीके को अपनाऊँगा। ठीक? ताकि मुझे मेरा मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोगों को अच्छे से ये विषय समझ में आ जाए। क्योंकि कादम्बरी सुकनासोपदेश मैंने भी अनुभव किया है कि बहुत समस्या आती है कादम्बरी के सुकनासोपदेश में। और बहुत लोग पढ़ते हैं और फिर भी नहीं कर पाते हैं। और इस बार जब नेट की परीक्षा में 5 प्रश्न आए, ठीक है, तो वो 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक एक प्रश्न से लोगों का जेआरएफ रुक जाता है, नेट रुक जाता है, और यहाँ पे 5 प्रश्न इससे आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अभी ये कादम्बरी सुकनासोपदेश शुरू किया है, और एक एक शब्द का मैं अच्छे से व्याख्या करते हुए पूरा 1 महीने के अंदर मैं करूंगा। और आज तो ये वीडियो आया, अब इसके बाद में एक और वीडियो आज मैं इसका पार्ट 3 भी ले आऊंगा। यानी कि आज 2 वीडियो हो जाएंगे हमारे जल्दी, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं एक एक दिन में 2 2 वीडियो करके भी इसको खत्म करूंगा। ठीक? चलिए, अब हम लोग इतने तक पढ़ लिया, तो अब इसको आगे देखते हैं। देखिए, विषयेत्यादि विषिन्वती विषयिणम अनुबंधिति इति, यानी कि विषयाः स्रक्चंदन वनितादयः पदार्थाः एव विषाणि गरलानि अनर्थ हेतुत्वात् इति भावः तेषां यः आस्वाद उपभोगः तेन यो मोहः मूर्छा स सततम निरंतरम। देखो, कैसा होता है विषय, विषय कहते हैं ना, भोग विलास का विषय। संसार के अंदर में भोग विलास आदि जो विषय होते हैं, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है स्रक चंदन वनिता आदि। स्रक चंदन वनिता आदि का जो भोग भोग करना, उसके अगर आस्वाद में आप पड़ गए, ठीक है ना, ये रहा तेषाम यह आस्वाद उपभोगा। हाँ, अगर विषयों के भोग में पड़ गए, उपभोग में पड़ गए, तो क्या होगा कि जैसे आप विष जो होता है ना, विषय जो है ना यहाँ पे विष के समान है। और विष के बाद में हमें क्या हो जाती है, मूर्छा आ जाती है। हमारी मृत्यु, मूर्छा मतलब विष को अगर आपने लिया, हाँ, अगर आप कोई खुद से तो विष लेगा नहीं। हाँ, विष का मतलब फिर वो कौन अपने मृत्यु को चाहेगा। लेकिन अगर आपने मान लो विष ले लिया, तो उसका क्या होता है, मूर्छा हो जाती है। ठीक है? अगर वो विष जो है ज्यादा आपका हार्ड नहीं है, तो मूर्छा यानी कि मूर्छित बेहोश हो जाते हैं। तो वही मूर्छा जो है, उसका जो मोह है, मूर्छा है, सततम निरंतरम। ठीक है? और अगर आपने विष ले लिया है, तो उसका क्या होता है, अमूल मंत्र गम्य, न मूल ही औषध मूल ही मंत्र ही विष विनाशक मंत्र ही गम्य साध्य। पहले क्या होता था, विष को उतारने का, जब मान लो जैसे सांप ने काट लिया, सांप का विष होता था, सांप का काटने के बाद में सांप के विष से वो क्या करते थे कि या तो औषध के द्वारा उसको दूर किया जाता था, या तो मंत्रों के द्वारा। पहले ऐसे मंत्र हुआ करते थे जिससे कि विष को कम किया जा सकता था। तो विष व्यासक मंत्र ही गम्य साध्य। हाँ, तो और जो विष होते हैं ना, वो आपके औषध के द्वारा, यानी कि दवाई से, औषधि से, और या तो फिर मंत्रों के द्वारा। अब तो खैर मंत्रों का प्रयोग होता नहीं है। हाँ, और गांव वगैरह में अभी भी झाड़ फूक जिसे कहते हैं ना, झाड़ फूक, अगर सांप काट लिया तो झाड़ फूक करवाते हैं। तो वही विष विनाशक मंत्र, हाँ, उससे दूर हो जाता है। परंतु जो विषय रूपी उपभोग है, सचंदन वनिता आदि जो पदार्थ है, वो ऐसा विषय है कि वो सततम निरंतरम मूर्छा रहती है। उसका जो मोह है वो निरंतर रहता है, वो उस मोह से बाहर नहीं आना चाहता। देखोगे आपने कहानी वगैरह भी में भी पढ़ा होगा, कुछ राजा जो है भोग विलास में इतने संलप्त हो जाते हैं कि वो लोग उसके उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। यानी कि ऐसा विष की जो मूर्छा होती है, वो तो औषध और इसके द्वारा, मंत्र के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन जो विषय का जो मोह है, उसकी जो मूर्छा है, उसको औषध और मंत्र के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता।
अतएव अति तीव्र अतिशय तीक्ष्ण अन्य उष्मा तु औषध मूले मणिमंत्रादिभिश्च निवारयितुं शक्यः। हाँ, तो यहाँ पे वही है, ऊपर का दो बोल रहे हैं दर्पदाह ज्वर उष्मा में, इसको भी ले लिया कि उष्मा और चीजों की जो उष्मा है वो तो औषध मूल मंत्र मूल के द्वारा, हाँ, और मणि मणि आदि के द्वारा भी, मंत्र आदि के द्वारा भी उसको निवारित कर सकते हैं। परम दर्पदाह ज्वरस्मा तो दर्पदाह और रूपी जो ज्वर की उष्मा है न तथा वो वैसी नहीं है। अतएव विषमः कठिनः, इसीलिए जो है वो बहुत कठिन है। यहाँ पर ये ऊपर वाले लाइन की भी व्याख्या यहाँ पे कर दी है। अतएव ये वाली व्याख्या यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, इसका नीचे अर्थ में दिखा देता हूँ। देखिए नीचे अर्थ दिया हुआ है, एक मिनट। अब देखिए ये रहा विषय, शब्द स्पर्श आदि रूप विषयों का आस्वाद मोह मूर्छा मूल जड़ी बूटी और मंत्र से भी मिटने वाला नहीं है, अतः विषम है, अतः कठिन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक ही रहने देते हैं क्योंकि मेरे को लगता है 30 मिनट से 40 मिनट के लगभग हो गया होगा। अगली वीडियो के अंदर में हम लोग इसके आगे करेंगे नित्यम अश्नान सोचवध्यो रागम अलावलेपः, फिर अजस्रम अक्षपावसान प्रबोध घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती इति विस्तरेण अभिधीयसे। फिर उसके बाद में ये चार चीजों के बारे में बताते हैं, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम ये आपका अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषक्तित्वं चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वाहा। फिर उसके बाद ये ऐसे करके चलता है और फिर इसके बाद में आपका यौवन का शुरू हो जाता है, यौवन के बारे में वर्णन शुरू हो जाता है। तो हम आज जो है इसको कंप्लीट करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके अगले वाले भाग में यहाँ पे अविनय, यहाँ पे सर्वा अविनया नाम एक एकमपि येषाम आयतनम किमुत समवाया, यहाँ तक तीसरा पार्ट जो होगा इसका उसमें कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से युवावस्था का वर्णन शुरू हो जाएगा, फिर लक्ष्मी लक्ष्मी वर्णन, ये सब चीजें शुरू होगी। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक नहीं, हमने तो अभी कहाँ तक पढ़ा है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया आस्वाद मोह तक। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्जाम जैसे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ में जो मैंने आपको आज अभी दिखाया संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा, उस ऑनलाइन कक्षा में जरूर जुड़िए, क्योंकि वो ऑनलाइन कक्षा जो है इसमें आपको सामान्य संस्कृत बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। और एक एक क्लास के अंदर में हर एक शब्द रूप धातु रूप सबके सभी समस्याओं का इसमें कोई भी प्रश्न हो तो वो आपका अच्छे से इसमें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये उसका लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी जो संस्कृत सीखना चाहे वो संस्कृत सीख सके। ठीक, इसमें संस्कृत संभाषण भी सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।